अब कहानी में हम देखते हैं कि राज टीना को ट्रेनिंग देता है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में कॉलेज में एक फंक्शन होने वाला है जिसमें टीना ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें ये एक रोमांटिक रोल प्ले करना चाहती है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और ये सीन बिल्कुल रियल चमकता है। तो इतने में हम देखते हैं कि राज की जो बीवी होती है यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को इस सिचुएशन में देखकर इसका पारा गर्म हो जाता है। टीना तो यहाँ से तुरंत चली जाती है। तो ये राज को अपने पति को बोलती है कि तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम अपने बेटी की उम्र की लड़की के साथ ये जो सब कुछ कर रहे थे। तो ये इसको समझाने की कोशिश करता है और इसको बोलता है कि तुम जैसा समझ रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमको पता है कि मैं उसको ट्रेनिंग दे रहा था। तो इसको बोलती है कि ज़्यादा ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहती, बस मैं तुमसे अब डिवोर्स चाहती हूँ। हालांकि डिवोर्स तो ये इससे पहले से ही चाहती है क्योंकि ये अपने पति से पीछा छुड़ाना चाहती है, क्योंकि दोस्तों इसका चक्कर तो पहले से ही बॉस के साथ चल रहा है और इस बार तो इसको और अच्छा मौका मिल गया। तो ये इसको डिवोर्स देने से साफ मना कर देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आधी रात में एक अजनबी लड़का बाहर फुटपाथ पर बैठकर गम की वजह से शराब पी रहा था क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड छोटी छोटी बात पर इस पर शक करती है। तो इधर सोनी भी शराब पीते हुए इसके पास आकर बैठ जाती है और इसको अपने घर की दुख भरी कहानी सुनाती है और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी बताती है कि कैसे आजकल के लड़के तो लड़के को देखते ही उन पर टूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक इसका बॉयफ्रेंड है जिसको इसने हर तरह का सारा ट्रेलर दिखा दिया, लेकिन जैसे ही वो इसको ट्रेलर दिखाती है तो इसका बॉयफ्रेंड भाग जाता है। इसको पता नहीं है कि इसका ऐसा बॉयफ्रेंड क्यों है। उसके बाद ये इसको बोलती है कि अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे साथ वक्त बिता सकते हो। तो ये अजनबी लड़का सोनी को बोलता है कि ऐसा तुम्हारे अंदर क्या खास है जो मैं तुम्हारे साथ वक्त बताऊं। तो सोनी इसको बताती है क्योंकि मैं अभी तक वर्जिन हूँ। उसके बाद दोस्तों वर्जिन का नाम सुनते ही ये दोनों अजनबी एक कमरे में आते हैं और एक दूसरे के साथ खूब मजे लेते हैं। अब जिया फिर से अपने पति को डिवोर्स देने के लिए फोर्स करती है। तो ये इसको बताता है कि मैंने तुमको पहले भी बता दिया है कि मैं तुमको कभी डिवोर्स नहीं दे सकता क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारा वक्त खराब चल रहा है और कुछ दिन बाद ये वक्त ठीक भी हो जाएगा। तो जिया इसको बोलती है कि तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, तुम मुझे ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो ये इसको बताती है कि अगर आज तुमने इन डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया तो कल तुम देखना तुम खुद ही इन डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए मजबूर हो जाओगे। उसके बाद दोस्तों जिया ऑफिस के लिए यहाँ से निकल जाती है और ऑफिस जाते ही अपने बॉस के साथ दोस्तों रातें रंगीन करना शुरू कर देती है और अपने पति को वीडियो कॉल करके अपने बॉस के साथ ये सारी करतूत दिखा देती है, जिसको देखती दोस्तों राज का पारा गर्म हो जाता है और ये अपने मन में सोचता है कि जिया ये तूने सही नहीं किया, इतना बड़ा धोखा मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं तुझको दिखाता हूँ कि धोखा क्या होता है। अब राज अपनी बेटी की सहेली जिसका नाम टीना होता है इसको अपनी बीवी की इस गंदी करतूत के बारे में बता देता है। तो ये इसको बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ और ये बदला आपका नहीं मेरा भी है। अब आप देखते जाना कि मैं क्या करती हूँ और इन दोनों से बदला किस तरीके से लेती हूँ। उसके बाद दोस्तों पहले तो टीना जो होती है वो इसका जो बॉस होता है इसकी बीवी का, उसको अपने हुस्न के जाल में फंसाकर इसको एक होटल में मिलने का टाइम देती है और वहां पर खुद ना जाकर सोनी को इसके पास भेज देती है और खुद राज के पास आ जाती है। राज इसको यहाँ पर देखकर इसको बोलता है कि टीना तुमको तो उस बॉस के पास होना चाहिए था, तो तुम इस वक्त मेरे पास क्या कर रही हो। तो ये बताती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो जाएगा क्योंकि उस बॉस के पास मैंने किसी दूसरी लड़की को भेज दिया है। तो ये इसको ये नहीं बताती कि इसने किसी और को नहीं बल्कि इसकी बेटी टीना को हुई उसके पास भेजा है। अब जैसे जिया अपने बॉस के कमरे में आती है तो यहाँ पर ये अपने बॉस और अपनी बेटी को एक साथ बिस्तर पर देख लेती है और इसका पारा गर्म हो जाता है। उसके बाद दोस्तों ये अपने बॉस को बुरा भला बोलना शुरू कर देती है। तो इसका बॉस इसको समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि जिया समझने की कोशिश करो, सच में मुझको नहीं पता था कि ये तुम्हारी बेटी है। तो सोनी बोलती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये और मैं एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं।